नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन वेपन्स की जो इंडियन आर्मी को अभी तुरंत चाहिए ताकि हम अपने दुश्मनों चाहे पाकिस्तान हो या चाइना को हर फ्रंट पर जवाब दे सके। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आजकल ड्रोन अटैक्स सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हैं, स्पेशली जब चाइना जैसे देश लाखों की तादाद में ड्रोन्स बना रहे हैं। स्वान ड्रोन्स अटैक को रोकने के लिए S-400 या आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम्स यूज करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की जरूरत है। ये गन्स अब अपग्रेडेड वर्जन में भी आती है, थर्मल इमेजिंग, ऑटोमेटेड टारगेट ट्रैकिंग और डिजिटल फायर कंट्रोल के साथ में। इनका यूज हमें अभी रिसेंट पाकिस्तान ड्रोन अटैक्स में भी देखा, जहां L-70 ने तुरंत ड्रोन्स को शूट डाउन किया। हर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हंड्रेड्स की तादाद में L-70 गन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय होने चाहिए। आज के टाइम में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का थ्रेट भी रियल है। S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑलरेडी इंडिया के पास है, लेकिन हमें और ज़्यादा यूनिट्स चाहिए। S-400 मल्टी लेयर डिफेंस प्रोवाइड करता है, क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और इवन बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान की मिसाइल्स कैपेबिलिटीज को देखते हुए हमें ये और S-400 यूनिट्स चाहिए, या फिर अमेरिकन ओरिजिन के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हमें कंसीडर करना चाहिए। इंडियन आर्मी को ATAGS जैसे मॉडर्न आर्टिलरी गन्स की हजारों की तादाद में जरूरत है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अब 300 प्लस गन पर ईयर हो गई है, लेकिन हमें कम से कम 5000 गन्स चाहिए जो टो माउंटेड या फिर ट्रक माउंटेड हो सकती है। इससे हम मल्टीपल फ्रंट्स पर हैवी फायर पावर मेंटेन कर सकते हैं, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। ग्राउंड लेवल पर एनिमी टैंक्स को रोकने के लिए सोल्डर फायर एंटी टैंक मिसाइल्स मस्ट है। ये सोल्जर्स अपने ट्रेंचेज या माउंटेन के पीछे से लॉन्च कर सकते हैं और एनिमी के एडवांस को रोक सकते हैं। ये लाइट वेट और पोर्टेबल होते हैं, इसलिए क्विक डिप्लॉयमेंट पॉसिबल है। और अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। आप सभी लोग ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल अभी दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई है। लेकिन इंडिया को कम से कम 10 से 15 हजार ब्रह्मोस मिसाइल स्टॉक पाइल करने चाहिए ताकि पाकिस्तान और चाइना दोनों फ्रंट्स पर इमीडिएट थ्रेट को काउंटर किया जा सके। और अब बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल्स, जो कि एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया के न्यूक्लियर डेटरेंस का बैकबोन है, लेकिन मिनिमम भारत को 2 से 3 हजार अग्नि 5 मिसाइल्स की फिलहाल जरूरत है ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स सिक्योर रख सके। ईरान और इजराइल के वॉर में भी हम देख चुके हैं कि इजराइल के साथ में यूएस का साथ होते हुए भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक अच्छा डेटरेंस जो है वो प्रेजेंट किया है। और अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइलों की, जो कि फ्यूचर वॉरफेयर की एक की है। चाइना और रशिया जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइल्स में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया भी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जिसकी स्पीड मैक 6 से 8 तक होगी। ये मिसाइल्स मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित होंगे, इसलिए इंडिया को इनकी डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक करनी होगी और लार्ज नंबर में डिप्लॉय करना होगा। हाल ही के अंदर इजराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट में भी हम ये देख चुके हैं कि जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स और जो लंबी दूरी के ड्रोन्स है, उनको इजराइल ने बहुत ही आसानी से जो है टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उनके हाइपरसोनिक मिसाइलों को वो नहीं रोक पाया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत भी जो है अपनी इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो डेवलपमेंट है उसको फास्ट ट्रैक करे और उसको बड़ी संख्या के अंदर इन मिसाइलों को इंडक्ट करे। और अब बात करते हैं ड्रोन्स की। देखिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो दोनों ही कंट्री के पास में ड्रोन्स नहीं थे, लेकिन अब ये दोनों ही कंट्री बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन्स बना रही है। यूक्रेन जैसी कंट्री जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर रशिया से काफ़ी पीछे है, लेकिन ड्रोन्स के जरिए वो रशिया के डीप के अंदर जाकर अटैक करने में सफल हो पाई है। और हमने पाकिस्तान और इंडिया के कन्फ्लिक्ट में भी ये देखा है कि पाकिस्तान भी बड़ी आसानी से बड़ी संख्या के अंदर भारत के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए ड्रोन्स का सहारा लिया। वहीं जो चाइना है वो लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। भारत के पास में जेट इंजन नहीं है, लेकिन भारत को अपनी मेक इन इंडिया के तहत लाखों की संख्या के अंदर छोटे और लॉन्ग दूरी के
ड्रोन्स बनानी चाहिए, जैसे कि ईरान के पास में शाहिद ड्रोन है। इसलिए हमें लगता है कि भारत को बहुत ही जल्दी से जल्दी हज़ारों और लाखों की संख्या में ड्रोन्स को इंडक्ट करना चाहिए। इसके अलावा भारत को एक और पर्टिकुलर वेपन की ज़रूरत है, वो है 5th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना के मुकाबले में भारत बहुत ही बुरी तरह से पिछड़ चुका है और पाकिस्तान भी अब अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट टर्की और चाइना से इंडक्ट करने वाला है। इसलिए हमें लगता है कि भारत को सबसे बढ़िया फाइटर जेट जो कि इस टाइम पर अवेलेबल है, वो है अमेरिकन F-35। भारत को बिना ज़्यादा सोचे इस फाइटर जेट को परचेज कर लेना चाहिए। देखिए, भारत अपने खुद के AMC फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जो कि अभी 10 साल कम से कम दूर है और हमें लगता है कि भारत को इसके लिए कुछ जो है पैसे डेफिनेटली स्पेंड करने पड़ेंगे और कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन जो है इमीडिएटली जो है एटलीस्ट डिफेंसिव पर्पज के लिए परचेज ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, ये सभी वेपन्स इंडियन मिलिट्रीज को अभी चाहिए। ड्रोन्स डिफेंस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक सिर्फ मॉडर्न इक्विपमेंट ही नहीं बल्कि उनका मास डिप्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी थ्रेट का तुरंत जवाब दे सके। आपको क्या लगता है, कौन सा वेपन सबसे इम्पोर्टेंट है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।